आपके अपने प्रोग्राम श्री में। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी श्री शो के जरिए से समाज के उन पहलुओं पर बात करेंगे जिन पर चर्चा नाम मात्र है, जो कि कहीं न कहीं हमारे आज या आने वाले कल पर निर्भर करता है। समाज का वो असल चेहरा जहां आजादी के नाम पर बंदिश और रीति रिवाजों के नाम पर अपराध है। कोशिश तो हमारी आपकी सभी की ये रहती है कि हम सभी अपना जीवन सुख व शांति से जिए, लेकिन क्या सच में ये मुमकिन है? क्या सच में हम अपना जीवन सुख और शांति से जी रहे हैं कि गंदी सोच व विचारधारा ने क्या से क्या टॉपिक है फिजिकल इंटरेस्ट, भोग जिज्ञासा। चर्चा करेंगे कैसे और कब ये हमारे दिमाग में आने लगता है, इसके क्या कारण करते हैं हमारे शो के एक्सपर्ट अरुण मौर्य जी का, जो कि एक आर्टिस्ट सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत ही चर्चित हैं। आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल इंटरेस्ट। आपके इसके बारे में क्या विचार है? पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये टॉपिक है जो आपने फिजिकल इंटरेस्ट बताया है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में कारणों को इनको सहयोग देने में कहीं ना कहीं हमारी की गतिविधियाँ होती हैं, ये लोगों को पता नहीं चलता। इंटरेस्ट जो आपने अभी बताया, जिस हिसाब से आजकल समाज में चीज़ें चल रही हैं, और ये एक ही नहीं, एक पहलू पे नहीं है, छोटी छोटी ही चीज़ों के साथ आपके साथ जुड़ा होता है। जैसे कि आप समझिए कि लोग, बच्चे जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों पे किस तरीके से ध्यान देते हैं, किस तरीके से वो बाकी लोगों के ऊपर जाते हैं, वो अपने बच्चों को छोड़ के दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं। बच्चों के साथ साथ ये बड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा है कि इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होता है। बेसिकली हमारा माइंड किस तरीके से वर्किंग करता है, सो हमारी जो माइंड की क्रिएटिविटी है वो इस लेवल पे कैसे जाती है, कहाँ पे जाकर के हम जो मुद्दे हमारे साथ सामाजिक रूप से आते हैं उनको, हम इन घटनाओं को कैसे अंजाम देते हैं, ये हमारा फिजिकल इंटरेस्ट एक समय के साथ बाधित होता है। किस जगह पे जाके काम करता है, किस जगह पे नहीं करता है, ये पहली बात तो हमारे समाज, हमारे लोगों को इस समझने की आवश्यकता है। किस उम्र से ये सब हमारे दिमाग में आने लगता है? देखिए, उम्र का क्या होता है कि उम्र एक पहलू बन जाता है कि भाई क्या इस उम्र के अंदर हमें ऐसा करना चाहिए। होने के लिए अब मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जो हम दायरा देते हैं, जो हम चीज़ें बना के देते हैं, उस हिसाब से हमें वो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। जैसे कि आप कुछ ऐसी बातें बोल देना, कुछ ऐसे इशारे कर देना, वो हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में आप ऐसा मत करिए, किसी को एक मैसेज कर दीजिए अननोन नंबर से, आप देखिएगा आप उसे हेलो करके भी भेजेंगे तो वो आगे चलिए आपको रिप्लाई चाहे 1 घंटे बाद मिले या 1 दिन बाद मिले, बट रिप्लाई आएगा। चाहे वो डांट के बोले या कुछ भी करे, बट रिप्लाई आएगा। इससे जिस टाइम आप ये सोचेंगे कि रिप्लाई आ गया, उसी टाइम आप इससे बात कर सकते हैं। ये आपकी समाज में एक गंदी मनोधारणा सभी की बन चुकी है। आपके साथी, आपके दोस्त, आपके सहयोगी, आपके घर परिवार के जो नाते रिश्तेदार होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सब होते हैं, लेकिन वो भी आपको यही बातें ही बोलते हैं। इसी तरीके से वो आपको सहयोग करते हैं। जब आप किसी को बोलते हैं, कोई किसी की बुआ लगती है, तो आप बोलते हो कि उसकी बुआ को लेकर के आप किसी भी तरीके के अपशब्द बोलते हैं, तो वो बुआ को नहीं लगती है, वो हमारे मन को लगती है, हमारे बुद्धि को लगती है, जिससे कि हमारी बुद्धिहीन होती है, मन में गलत चीज़ों की आचरण करने की एक आदत, एक लालसा जगती है, जिससे कि हम वो चीज़ करते हैं। अगर इस चीज़ में हम ना करें तो हमारे समाज में शायद कई आपराधिक गतिविधियाँ कम हो सकती हैं। अच्छा, कमियां क्या होती हैं जिनके कारण से ये सारी चीजें? कमियां भी हमारे साथ ही शुरू होती हैं। कमियों का कारण कैसे? जैसे परिवार है, परिवार में आप आजकल देखेंगे जिसे मॉडर्न बहू कहा जाता है, पढ़ी लिखी बहू होती है, लेकिन संस्कार तो नाम मात्र रह चुका है। संस्कार जैसी कोई आज कुछ ऐसी चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये देखते हैं कि आपके उसमें कोई बहू आई, वो क्या करती है, कोई बच्चा है छोटा, तो आपने खुद भी देखा होगा या आसपास में देखा होगा, आप सबके परिवार में, दर्शकों से मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो आप लोग के परिवार में होता है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो वो छोटा बच्चा क्या करता है? थोड़ी देर के लिए अगर वो जिद करता है तो उस टाइम आप क्या सोचते हैं? ठीक है,
आजकल बच्चों को क्या, छोटी छोटी बच्चियों को भी फोन पकड़ा दिया, बच्चों को फोन पकड़ा दिया, दे ट्रोलिंग आवर वीडियोस, जस्ट ट्रोल, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। ना ही उनको ये पता है कि उस फोन से उसको क्या चीज मिलने वाली है। पहले के टाइम पे क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, बच्चों को छोड़ जरूर देते थे खुले में खेलने के लिए, तो कहाँ पे खेलते थे, बाहर मैदान में खेलते थे, किसी और चीज का खेल खेलते थे, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है। नहीं तो लोग बच्चे जो थे कच्चे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पेड़ों में इधर उधर कूद फाड़ करते थे, ठीक है, अंताक्षरी में खेलते थे, जैसे लड़कियां होती थी छोटी छोटी गेम्स खेलने, उन्होंने घर में ही बैठ के खेल लेना, सांप सीढ़ी, ये भी सब खेल लिया करते थे। लेकिन आज की तारीख में वो ऐसी चीजें नहीं है, उनमें सहयोग मिल रहा है, किसका, परिवार का ही सहयोग मिल रहा है। आज की मॉडर्न लोगों को क्या चाहिए, अगर उन्हें अपने काम करने हैं और बच्चा साथ में है तो बच्चे को संभालना उनकी बस का नहीं है। वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे को फोन पकड़ा दिया, बेटा आप ये करो, और इस दौरान आप जब फोन पकड़ाते तो आपको ये नहीं पता होता कि वो फोन से क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। कुछ समय पहले अपने हिंदुस्तान के एक छोटे शहर के अंदर एक ऐसी घटना घटी थी, जिसमें एक मदर यही कर रही होती है कि वो अपनी बेटी को, जिसकी उम्र महज 10 साल की, आप सोचिए 10 साल में एक छोटी बच्ची के दिमाग में क्या ही भरा होगा, लेकिन उस दौरान उस 10 साल की बच्ची ने अपनी मम्मी के एक फोन से इंस्टाग्राम लॉगिन किया। आप सोचेंगे कैसे, ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद समझता है, खुद ही सारी चीजें करता है। और जब उसने ये चीज करी, इंस्टाग्राम पे जब उसने आईडी बनाई, तो उसने अपनी एग्जैक्ट एज लिखी जो कि वो थी, उसने अपनी एक्चुअल फोटो डाली जैसी वो दिखती थी, कोई फिल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ वो काफी ज्यादा क्यूट थी, उसे अच्छा भी लगता था। बट उसके अंदर एक मानसिकता थी, दोस्त की चाहत थी। उसने एक 14 साल के लड़के की आईडी पे एक रिक्वेस्ट भेजी, और उस रिक्वेस्ट के आधार पर उस लड़के ने उसकी जो उसकी रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ समय तक उनकी बातचीत चल रही थी। आप सोचिए कि 10 साल की लड़की है, 14 साल का लड़का है, और दोनों के बीच में बात इतनी गंभीरता से हुई, इतनी चीजों में हुई कि उन्होंने अपने घर से भागने का फैसला लिया। आप देखेंगे कि अगर आप कुछ समय में अगर आप मीडिया के साथ जुड़े रहे हो तो आप उस समय टाइम पे देखेंगे कि मीडिया में इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया था। और वो जब दोनों घर से फरार हुए, घर से भागे, जो कि कानूनन भी, सामाजिक रूप से भी और शायद मानसिक रूप से भी सही नहीं था, और जब वो भागे तो बच्चा स्वभाव पकड़े गए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर उनकी माता जी उनको फोन ना देती, अपना कुछ समय अगर अपने बच्चे के साथ बिताते, तो शायद ये चीज़ें घटित नहीं होती। जो फोन पकड़ा के हम लोग काम करने चले जाते हैं, वो चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उसके अलावा भी और काम होने चाहिए थे कि भाई आप इस चीज़ों को किस तरीके से करते हैं। जो आपका अभी टॉपिक है कि इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्या जन्म लेती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का मर्डर करें। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें किस तरीके से हों। ये आपका फिजिकल इंटरेस्ट जो है ये यहीं से क्रिएट होता है। आप टीवी पे क्या देखते हैं, टीवी पे जो आपको दिखाया जाता है वो एग्जैक्ट क्या सही है। आप अभी टीवी ऑन करिए, आपके गानों के जरिए, आपके फिल्मों के जरिए एक दूसरे के आमने सामने आना, एक पहले पुरानी फिल्मों में हुआ था, लेकिन आमने सामने आकर के जो चीजें पर्दे में होनी चाहिए उस चीज को खुले में बताया जाए। इवन आप ये देखेंगे कि जो चीज एक तरीके से बोला भी नहीं जाता था, आज की तारीख में कुछ ऐसे घटिया प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसमें कि उनको वो चीज़ें बड़े ओपनली बोला जा रहा है, जिन शब्दों को हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, जिनको अगर आप किसी ठेठ या किसी देसी को बोल दें तो उसको गाली समझता है, तो लड़ने को उतारू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि आप आज के जो भी कई तरीके के ऐसे प्रोग्राम जिसमें ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो उस दौरान आप उन चीज़ों को महसूस करेंगे कि शायद ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ उस चीज़ों पे बोलती हैं कि शायद नहीं बोलना चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए फ़र्क करती हैं। अच्छा, इन सारी चीजों के क्या कारण होते हैं? कारण हमारी जो कमियां होती हैं, कमियां मतलब कि
हम जैसे अपने परिवार में, अपने साथ के लोगों में वो चीज़ें नहीं देते, नहीं इन द सेंस कि उनको समय नहीं दे पाते। समय कैसे नहीं दे पाते? अब आप कोई काम कर रहे हैं, मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माने में आप ये देखते हैं कि एक फैमिली है जिसमें पेरेंट्स दोनों ही कमाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि दोनों लोग काम करें, दोनों दाम्पत्य जीवन जो बिता रहे हैं, दोनों दंपति उसमें कमाई करें और अपने घर परिवार को उजागर करें, अच्छे से चलाएं। तो उसके लिए उनको कमाई के लिए जब निकलना होता है तो अपने बच्चों को कुछ ऐसे हाथों में छोड़ देते हैं या उनके हालातों में उनको छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बच्चा स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा, वो अपना बाकी रूटीन करेगा, होमवर्क करेगा, या काम करेगा, स्टडी करेगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि उस दौरान इनके कुछ दोस्त बनते हैं जिनके सहारे ये लोग अपना बाकी टाइम अपना बिताते हैं, बाकी चीज़ें अपनी शेयर करते हैं। अब जब तक जैसे बच्चा होता है, जब वो एक उम्र में जाता है, एक लड़का होता है, तो उसको छोटी छोटी यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी उसकी मूछें आना शुरू होती है। जब वो मूछों के बाल आना शुरू हो जाते हैं तो ये समझिए कि वो उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, और जो जिज्ञासा उसके अंदर आ रही है वो कैसे आ रही है समझिए, वो भी तो देखेगा ना कि भाई ये मूछों के बाल क्यों आ रहे हैं, मैं तो छोटा हूँ, मेरे साथ के और बच्चे हैं उनको क्यों नहीं आ रहे हैं, या लड़कियों को क्यों नहीं आ रहे हैं। तो एक उम्र में जो भी उसके आसपास छवियां घूम रही हैं, जो भी सामने से आप देखेंगे कि वो देख रहा है, सुन रहा है, उसके सामने वो गतिविधियां हो रही हैं, तो वो उसी को ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, सुनता, समझता है, तभी जा करके उसके अंदर ही फिजिकल इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब आप उसको फ्री हैंड छोड़ो, किसी को भी आप फ्री हैंड छोड़ोगे वो अपनी गलतियां करेगा, वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा। आप एक छोटे से बच्चे को छोड़िए, बच्चे अपने शरारती स्वभाव के कारण होते हैं, और जो बच्चे में शरारत नहीं, वो आप समझ लीजिए बच्चा है, शरारत के दौरान उसे जो भी पसंद आएगा वो उसको वही करेगा। अब उसने टीवी पे देखा किसी को हक करते, गले लगाते, और वो भी किसी लड़की को, तो वो अपने साथ में जो भी उठने बैठने वाली लड़कियां होंगी, जो दोस्त होंगी, उसको उनको हक करेगा, और सामने जो भी गर्ल होगी या जो भी अपने साथी होंगे, मैं दोनों के पहलू में बोल रहा हूँ, सिर्फ एक गर्ल या बॉय के उसमें नहीं, मैं दोनों पहलू में इस बात को रख रहा हूँ कि वो एक दूसरे को जब हक करेंगे, लेकिन फील वो उस चीज को करेंगे जो फीलिंग उनके अंदर एक दोस्ती के लिए, एक अच्छे रिश्ते के लिए। लेकिन हमारे समाज ने, हमारी जो मनोरंजन की जो व्यवस्था बनाई गई है, जो हमारा पूरा टेलीकास्ट किया जाता है जो मार्केट में आज के डेट में, उसमें ये चीज़ें नहीं है। वो चीज़ें आप समझिए कि वो कहाँ पे जाके रुकती हैं। जितना आप देखेंगे छोटे कपड़े, छोटी सोच की बातें, आप देखेंगे कुछ लोग इंस्टाग्राम और इस तरह के कई और सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे उनकी रील्स आप देखिए, लोग फेमस होने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं कि वो ये नहीं समझते कि उस सामने वाले का क्या प्रभाव देंगे। हमारे अपने ही लोग उस जगह उनको साथ देने लगते हैं। जब कारण ही आप उनके मन में डाल दोगे, कारण ही आप उनको दे दोगे, जहाँ पे खेलने की उम्र थी वहाँ आप उन्हें फोन पकड़ा रहे हैं, जहाँ किताबों के साथ उनका संबंध जोड़ना चाहिए था वहाँ पे आप टीवी के साथ उनका संबंध जोड़ रहे हैं। आप एक छोटे से बच्चे को, जो कि आज 5-6 साल का बच्चा है, लड़का या लड़की, आप उससे पूछिए उसकी भाषा कैसी होगी, उसके शब्द कैसे होंगे, आप इन चीजों को समझिए। भाषा ऐसी होगी जो लगेगा कि बहुत बड़ा बोल रहा है, तो बहुत बड़े ही स्वाभाविक रूप में बोल रहे हैं, लेकिन शायद आपको उसका मतलब नहीं पता। आप बच्चे के सामने खाने की चीज रखो तो खाने के हिसाब से बात करें। आप उसे एक लड्डू दीजिए तो बोलेगा हाँ मुझे लड्डू चाहिए, लेकिन आप उसे बोलें कि मुझे क्वेश्चन आंसर सुनना है, तो जो भी उसने रटा होगा वो उसी चीज को ही बोलेगा, रटी हुई चीज को बोलेगा। तो आप उसके कारण बन गए ना एक तरीके से। आप समझिए कि वो कारण ये चीजों पे आके करते हैं। ये हमारी पहलुएं हैं जिन पे सारी चीजें होती हैं। सोसाइटी में छोटे बच्चों के अंदर जो फिजिकल इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करना है वो अपने बच्चों के जो शुरुआती दौर में जो चीज़ें हैं, उनके खेल खिलौने
वो हमें ध्यान रखने होते हैं कि बच्चा किन गतिविधियों में इन्वॉल्व है, किन चीजों की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसके अंदर उसको सही चीज मिल रही है और गलत चीज मिल रही है। ये हमारा काम होता है, जो हमसे बड़े होते हैं उनका काम होता है समझना और समझाना। तो हमें ये करना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सबसे पहले ये गुड टच और बैड टच इस कहानी से थोड़ा और ऊपर उठ के इनको बताना पड़ता है, इनको बताना चाहिए। और एक और चीज होती है कि जैसे मान के चलिए आप टीवी कमर्शियल्स करते हैं और उन टीवी कमर्शियल्स को आप देखते हैं जब, तो उसके अंदर कई ऐसी चीजें हैं कि आप जैसे HIV की रोकथाम उसके लिए हो गया, और उसके लिए आप देखेंगे कि प्रोटेक्शन की एडवर्टीजमेंट्स चल रही हैं और कई और चीजों की एड्स चल रही है। तो आप जब बच्चा आपके सामने है और उस टाइम पे वो चीज चल रही है और बच्चे ने अगर ऐसी कोई चीज के सवाल किए हैं तो आप उसे उसी तरीके से ही बताइए। ऐसा नहीं कि आप उसको बोले नहीं बेटा इसका कोई मतलब नहीं बनता, चीजों के बारे में बताइए। अगर वहां पे छोटे उसके साथ में कोई बड़ा भी है, भाई बहन है, तो उनके बारे में भी बताइए, उस रिश्ते की गंभीरता के बारे में बताइए, उस रिश्ते की इंपॉर्टेंस बताइए। और उसके साथ साथ आप उनको ये भी बताइए कि सही और गलत क्या है। अगर आप किसी को मजाक भी करते हो, किसी के साथ आपका कोई हक बनता है, चाहे कोई भाभी है, बुआ है, मामी है, किन्हीं के साथ किसी भी तरीके का आपको बोलने का हक बनता है किसी भी कारण से, तो आप उनसे सिर्फ वो मजाक करिए जो हास्य में रहे, बोलने लायक रहे, बात करने लायक रहे। कुछ लोगों के बीच में भी अगर जाकर के मजाक करें तो मजाक लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ गंदे शब्द उनका इस्तेमाल किया, अगर वही शब्द हम बच्चों के सामने इस्तेमाल करेंगे तो वही बच्चा वही सीखेगा। आप देखिएगा कि जो थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी फैमिलीज होती हैं तो उस दौरान आपको वहां पे उन बच्चों के टोन में जो बोलने का तरीका है उसमें फर्क आता है। तो आपको अपने बच्चों के सामने चीजें नहीं बोलनी है, ठीक। कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको बच्चों को किताबें जो होती हैं अपनी उनके साथ इंटरेस्ट क्रिएट करें, फोन से जितना हो सके उतना दूर रखें। टीवी और ये बाकी चीजें जितनी है ये उनकी एक उम्र होती है, उस उम्र तक के लिए उनको रोका जाए, दिखाया जाए तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें उनको नॉलेज मिले, सीखने को मिले। कुछ इन चीजों में हमें करना चाहिए, रोकथाम। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हमने अपने एक्सपर्ट के साथ बात की, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुखद व शांति से चाहते हैं तो आपको इन सारी चीजों को उन्हें समझाना होगा, उन्हें बताना होगा, ताकि आपका भविष्य और हमारे भारत का भविष्य उज्जवल हो सके। एक बार आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।